और कोई जगह नो नहीं पा रहा। ये सभी को पता है 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शन बनाई और हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकदम जोर शोर से उनके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। और हमने तय भी किया प्रतिज्ञा की वाल्मीकि समाज ने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता बताएंगे, आगे भी नहीं देंगे। तो आपसे निवेदन हम करने आए हैं, वाल्मीकि समाज का दिल्ली में कोई नेता नहीं है, हमारी आवाज़ को कोई उठाता नहीं है। हमारी जो मतलब हमारी संघर्षशील आदम है, हमारे बीच में हमारे शहर में कोई आता नहीं है। दिल्ली के अंदर ही पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज का नेता नहीं बता सकते जो हमारी लड़ाई लड़े, हमारे लिए आगे चलकर संघर्ष के हमारी मांगों के लिए लड़ाई लड़े। तो हमने तय किया है सभी ने मिलकर कि हम आपके मार्गदर्शन में आपकी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। सबसे बुरे से बुरा काम करने के बावजूद भी अगर सफाई कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिलता, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नाटक करते हैं प्रयागराज में जाके हमारे पैर धोते हैं, सफाई कर्मचारी पैर धोते हैं, परंतु दिल्ली में सफाई कर्मचारी का पेट भरा है, खाली है, उसके बच्चों को समय पे रोटी मिल रहा है, उसका भरण पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की संज्ञान में नहीं है, ना ही पूरे मंत्रियों के संज्ञान में है। तो हम ये तय कर चुके हैं, आज वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी आपके साथ बहुत ही मतलब आशा करके आया है। आप हमारी अग्रणी होकर लड़ाई लड़ें, हमें जैसे आदेश और मार्गदर्शन आपका मिलेगा हम आपके साथ चलेंगे, लड़ेंगे। और इसी बीच दिवाली के बाद आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि आपकी मार्गदर्शन में एक बैठक हो जाए और हमारी लड़ाई का, हमारे आंदोलन का ये मामला शुरू हो जाए आपकी देखरेख में, तो आपका आभार व्यक्त करेंगे दिल्ली के सफाई कर्मचारी। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो आभार व्यक्त करता हूँ जो सफाई कर्मचारी फेडरेशन है और जो श्रमिक संघ है भाई जेपी टाम जी के नेतृत्व में और सारे साथी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि सरकार ऑफिसर ग्रेड के लोगों को तो तनख्वाह दे रही है, लेकिन ठेकेदारों का पेमेंट कर रही है एमसीडी की सरकार। एमसीडी में जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, जो दिल्ली सरकार पैसा देती है उसको ठेकेदारों को पेमेंट करने में लगा देते हैं, लेकिन जो दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए प्रहरी है, सैनिक है, वो आज दुखी है। दिवाली के अवसर पर भी उनको तनख्वाह नहीं है। एक एक कर्मचारी जो जिंदगी भर काम करता है और अपने मेहनत के खून और पसीने की कमाई को कटवाता है पीएफ के रूप में, वो फंड तक जो है जिस खाते में जाना चाहिए था, और आज वो 1400 करोड़ रुपया होना चाहिए था कम से कम, उस खाते से भी पैसा निकाल के, यानी कि कर्मचारियों के खून पसीने को निकाल करके ठेकेदारों को देने का काम कर दिया एमसीडी की जो भ्रष्टाचारी बीजेपी की सरकार है। ये बहुत शर्म का विषय मैं बताना चाहता हूँ। न केवल तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जो अभी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आपके बुजुर्गों ने जो मेहनत करी, अपना ही पैसा कटवाया, वो भी जिस खाते में जाना चाहिए उस खाते में नहीं रखा। 1200 करोड़ रुपया कमी है उस खाते में, ये अपने नहीं। लोगों को पैसे रिटायरमेंट में नहीं मिल पा रहा, इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया। सर आप अपनी तरफ से, और मैं कहना चाहता हूँ आज जो भाई सुरेश जी, जो भाई हमारे पवन जी, चौधरी सुरेंद्र जी, जेपी भाई, हरीश जी, सब लोगों ने ये जो मुहिम लेके चले, सर आप अपनी तरफ से पूरा समर्थन करता हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ आवाज देंगे वहाँ तक के बैठ करके इसके लिए संघर्ष करने का काम किया जाएगा। हम सब अलग नहीं हैं। अगर सफाई कर्मचारी का पेट नहीं भरेगा तो कैसे सफाई करेगा? बहुत अच्छे भाई। सर निगम कर्मचारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें एक ही संदेश देना है निगम के समस्त कर्मचारियों को कि पहला भगवान वाल्मीकि जी का जो संदेश था कि कलम पकड़ो, उस तक पहुंचो। दूसरा संदेश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कि शिक्षित बनो, संगठित हो,
आज दिक्कत यह है कि सफाई कर्मचारी संगठित नहीं हो पा रहा है। और ये सरकारें सुन ले, एमसीडी में जो बैठी है, तीनों एमसीडी में, ये जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के मंत्र को ले लिए, संगठित हो गए, ऐसा संघर्ष होगा कि आपकी चूल्हे बच जाएंगी। मजबूर मत करिए इनको, पक्का करिए। जो वायदा हुआ है कर्मचारियों को, उन्होंने कहा कि 8000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 300 का प्रस्ताव लेके आते हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, धोखा देना चाहते हैं। अब सफाई कर्मचारी केवल सफाई कर्मचारी नहीं है, उसका बेटा कलम का पुजारी भी है। वो पढ़ के बता रहा है उनको कि आपके साथ जो प्रस्ताव लाया गया अस्थायी समिति में धोखा हुआ, उसमें उनके बच्चे बता रहे हैं, हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। ये टीम बैठी हुई है जेपीजी की, वो बताने का काम कर रही है। सर तो नगर कहते हैं उनको हक दीजिए। और मैं पुनः सभी कर्मचारी बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भाई आप अगर संगठित नहीं हो सकते तो टांग खींचना छोड़ दो, साथ दो इनका, रोड हटाने का काम करो। ये जो संघर्ष कर रहा है आपके लिए, और तब जाके सफल होगा। एक एक आदमी पक्का भी होगा। और आने वाले समय में जो चुनाव हो तो भाजपा को उखाड़ के फेंकिए, और झाड़ू जो आपके रोजगार का भी प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, उसको इस बार एमसीडी में लाके रखेंगे ऊपर। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तनख्वाह भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, और उनको सबसे बड़ा बात हमने कहा है कि कैशलेस इलाज की सुविधा पहली बार दी जाए। आज हम आह्वान करते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध है, सर पे कफन बांधकर निकल चुका है सफाई कर्मचारी। हम अपना माननीय अखिलेश पति त्रिपाठी जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल